बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आज प्रकाशित किया जाएगा और सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपील की है और उन्होंने अपील करते हुए कहा कि गलती हो तो सुधार करवाएं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा अपील भी की गई है और उन्होंने अपील करते हुए ये कहा है अगर गलती हो तो सुधार करवाएं। तो सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा अपील भी की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तमाम राजनीतिक दलों से यह अपील की है कि अगर कोई गलती हो तो उसमें सुधार करवाएं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सभी राजनीतिक दलों को आज पहले ड्राफ्ट की सूची की लिस्ट जो है दी जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है SIR के मुद्दे पर, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग लगातार जो है अपने काम को कर रहा है प्रभावी ढंग से और लगातार जो है जिस तरीके से चुनाव आयोग इस सूची को बनाने का काम कर रहा है, तो इसी कड़ी में आज पहली ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी और ये लिस्ट जो है वो विपक्ष को भी दी जाएगी। तो दूसरी ओर बिहार में SIR के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। SIR के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। निर्वाचन विभाग ड्राफ्ट रोल जारी करने के बाद यह विशेष कैंप लगाएगा। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक ये कैंप लगेगा, यानी कि करीब 1 महीने तक। और कैंप में आकर दस्तावेज जमा कर सकते हैं मतदाता। बड़ी खबर है, इस कैंप में मतदाता आकर अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कर सकते हैं। तो मतदाताओं के लिए ये कैंप लगाया जाएगा। 1 महीने तक ये कैंप जो है वो लगा रहेगा और इस कैंप में अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं मतदाता। बिहार में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनः निरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया का आज अहम दिन है। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज प्रकाशित होगी। आज राजनीतिक दलों को ये सूची दी जाएगी। इसके बाद दावे और आपत्तियों की अवधि शुरू होगी। वोटर्स और राजनीतिक दल अगले 1 महीने तक सूची में सुधार के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आज से ही मतदाता अपने नाम और पर्सनल डिटेल की जांच कर सकेंगे ताकि किसी भी गलती या फिर चूक को समय रहते ठीक किया जा सके। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट में दी जाएगी और अब तक ये डेटा के मुताबिक SIR की लिस्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम कटना तय है। आज की लिस्ट में ये कंफर्म हो जाएगा कि SIR के पहले फेज के तहत अब तक बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स हैं और 65 लाख वोटर्स के नाम कटना तय है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। SIR पर महासंग्राम लगातार जारी है और लगातार ये महासंग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मनोहर, फिलहाल आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, किस तरीके से बिहार में SIR के मुद्दे पर सियासी पारा जो है वो हाई देखने को मिल रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल इसे लेकर के अब बिहार से लेकर के दिल्ली के संसद भवन तक लगातार SIR को लेकर के प्रोटेस्ट जारी है। सदन के अंदर भी हमने कल देखा कि लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में विपक्षी पार्टियां, इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं वो लगातार इस पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और उनकी मांग थी कि SIR को बंद कर दिया जाए, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इससे 65 लाख लोगों का नाम कट गया है। जबकि लगातार विपक्ष की ओर से ये भी कहा गया कि इससे जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है उसी तरह बिहार में हो सकती है। इसके अलावा आज भी, क्योंकि आज देखिए मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन है और ऐसे में वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और एक बार फिर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ऐसे में आज भी कांग्रेस की ओर से लोकसभा में अर्जन मोशन दिया गया है और इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। लगातार लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में चर्चा की मांग की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग की अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग की ओर से साफ कर दिया गया है कि 1 अगस्त से लेकर के सितंबर तक लगातार जो है सो लोग अपनी शिकायतों को सॉल्व करा सकते हैं। कैंप में जाकर के जो भी प्रॉब्लम है, अगर रेक्टिफिकेशन कराना हो, कहीं कोई सुधार करवाना हो, वो जाकर के करवा सकते हैं। उसके बाद 30 सितंबर के बाद जो है कभी भी चुनाव आयोग बिहार की सूची जो है सो जारी कर सकता है।
तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब एसआईआर को लेकर के सरकार भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल मनोहर, बिल्कुल ठीक है आपने कि सरकार जो है जाहिर तौर पर आश्वस्त नजर आ रही है और सरकार का साफ तौर पर कहना कि ये जरूरी है। इस बीच आप बने रहे मेरे साथ, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, उसका रुख करेंगे जहां बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का बड़ा प्लान देखने को मिला है। 9 अगस्त के बाद पूरे राज्य में अभियान विपक्ष चलाएगा। 9 प्रमंडलों में यात्राएं, रैलियां, कार्यक्रम किए जाएंगे और एसआईआर से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। तेजस्वी यादव का यह बयान भी सामने आया है। लगातार विपक्षी दल जो है वो हमलावर नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया कि एसआईआर से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। मनोहर हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोहर, जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से एनआरसी का मुद्दा आया था तो उसे चुनावी हथियार बनाया गया, अब इसी तरीके से विपक्ष एसआईआर को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सदन में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है इससे साफ है। और जहां तक आरजेडी ने एक अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है और इसमें सिर्फ आरजेडी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के घटक दल शामिल होंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा रक्षाबंधन के बाद से शुरू होने वाली है, उसमें राहुल गांधी भी कई यात्राओं में शामिल हो सकते हैं ऐसी खबर है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में एसआईआर इस बार एक सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और विपक्षी पार्टियां इसे भुनाने की जरूरत में है। वो लगातार लोगों को ये कह रहे हैं कि इससे आप लोगों का नाम जो है सो काटा जा रहा है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव हार चुके हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। यात्रा कर लें या फिर कुछ भी बयान दे दें, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब साफ है कि एसआईआर लागू होगा। 2003 में भी बिहार में एसआईआर लागू हुआ था, इस तरह के बीजेपी के नेताओं का कहना है। जी